एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गेम प्ले करता है। एक्चुअल में वॉल्यूम डेली गेम प्ले करती है। रोज जो बायर होता है ना वही गेम प्ले करता है। कि एक बायर अगर ट्रेड कर रहा है तो वो वॉल्यूम जनरेट करता है और वो वॉल्यूम अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है तो यानी कि वो अपने रेजिस्टेंस को ही और मजबूत कर रहा है। राइट। दोस्तों ज्यादातर लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स निकालते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर। अब प्राइस एक्शन के बेसिस पर जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल प्लॉट कर लिए हमने चार्ट पर, अब वो कितने एक्यूरेट है, क्या वो आज की मार्केट पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो क्यों ना आप ऑप्शन चेन को भी देखें और आप वहां पर एक क्रॉस वेरिफिकेशन करें। इनफैक्ट आप ऑप्शन चेन पर देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स निकाल लें और फिर आप देखें जो प्राइस एक्शन के आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ये मैच कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन पर जो भी डेटा बन रहा है वो एक्चुअल जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसकी वजह से बन रहा है। तो अगर आपको आज इस वीडियो में सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन की ये सीरीज चल रही है, इस वीडियो में ये सीखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन से कैसे निकालें और क्या सही तरीका है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आ गए हो। आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर स्वागत है आपका हमारे गो सेगमेंट शो पर। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि बेसिकली वॉल्यूम इंडिविजुअल क्या होता है जी, ओपन इंटरेस्ट इंडिविजुअल क्या होता है और इंडिविजुअल वॉल्यूम कैसे मूव करता है और ओपन इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैसे मूव करता है। अब हम इनको कंबाइन करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि बनता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से ही है। एक बायर की कहानी बड़ी मजेदार होती है। कई बार एक बायर, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा, कई बार एक बायर ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा कि जिस डाल पे खुद बैठा हुआ है और वो कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर रहा है और खुद ही उस डाल को काटने की कोशिश कर रहा है। कैसे होता है, जब मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली ऐसे जनरल केसेस में कहें तो किसी ने बोल दिया कि चलो सपोज सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये तो एकदम जनरल केस हो गया। एकदम नॉर्मल तरीके से ऑप्शन चेन को देखा तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट ओपन, एक जगह नहीं बना सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो फिर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक अलग अलग अगल बगल की ही स्ट्राइक प्राइसेस पर हाईएस्ट हैं तो उसमें से क्या रेजिस्टेंस होगा या क्या सपोर्ट होगा। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हमारे क्रिएट हो सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बारी बारी से समझेंगे। पहले हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस जो कोर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इस पूरे ऑप्शन चेन में कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जो इस बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर जाने से रोकेगी। रोक तो सारी रही है ऊपर जाने से। अगर मैं यहां पर रिवर्सल पे क्लिक कर दूं तो जितनी भी रिवर्सल प्राइसेस दिखाई दे रही है, अगर 51,200 पर अगर 219 की रिवर्सल प्राइस दिखाई दे रही है तो ये भी रोक रही है ऊपर जाने से। रोकने को 300 भी रोक रही है, 400 भी रोक रही है, 500 भी रोक रही है, सब रोक रही है ऊपर जाने से। लेकिन कौन सी वाली ऐसी है जो सबसे ज्यादा रोक रही है और जो सक्षम है कि पूरे दिन में यही वो है स्ट्राइक प्राइस जो कि बाजार को रोक पाएगी, बाकी सब सिर्फ कोशिश करेंगी जी और ये रोक पाएगी। तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमने पीछे के एपिसोड्स में कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन सीखा था कि ऐसी कौन सी 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हैं, यानी कि इस मार्केट प्राइस के इर्द गिर्द दोनों स्ट्राइक प्राइसेस। इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस है 200, इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस है 300। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट को देख रहे हैं, मैं अब आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट जो सिखा रहा हूं वो करंट टाइम में रेजिस्टेंस सपोर्ट सिखा रहा हूं। इसके आगे हम इसकी शिफ्टिंग्स को सीखेंगे, इसके आगे हम सीखेंगे कि सुबह से कैसे इसको देखते हैं। अभी फिलहाल करंट मार्केट में जो भी सामने बाजार दिखाई दे रहा है उस सामने के बाजार में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले हम सीखते हैं। तो सामने के बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस में इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जो जोड़ी दिखाई दे रही है, तो इसमें मैं करता क्या हूं कि पहले आपको डेफिनेशन पढ़वा देता हूं तो ज्यादा समझ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी, इसको पहले डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस starting from the smaller strike price of the pair of strike prices at imaginary line going towards out of the money or say going towards larger strike price, highest open interest or highest volume, whichever is closer to the imaginary line is called resistance in call side। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है। अब पढ़ तो लिया हमने इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या हुई, 200 और 300 हुई। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे हमेशा। मतलब कि हम 200 से देखना शुरू करेंगे और किधर देखना शुरू करेंगे, 300, 400, 500 से। हम अपने पीछे नहीं देखेंगे, 100, 0, हम 900, 800 इधर नहीं देखेंगे, इधर देखने की हमको जरूरत नहीं है। कॉल साइड में इस तरफ हम 200 से देखेंगे और इस तरफ 300, 400 की तरफ देखेंगे, पीठ के पीछे देखने की जरूरत नहीं है।
तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में 200 से हम शुरू करेंगे। तो यहां आके खड़े हो गए हम, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बीच में आके अपने आप को खड़ा कर लें। आप अगर लाइव देख रहे हैं तो आप इमेजिन करिए कि आप यहां कहीं खड़े हैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बीच में। कहां पर खड़े हैं? जहां से आपको सबसे पहली स्ट्राइक प्राइस 200 दिखाई दे रही है, उसके बाद उससे दूर 300, उससे दूर 400, उससे दूर 500, उससे दूर, तो ऐसे करके यानी कि सबसे करीब आपके 200 है और सबसे दूर आपके 52,000 है। जहां पर आप खड़े हैं वहां से दिखाई दे रहा है। आपको 100 नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 100 आपके पीठ के पीछे है जी। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ देखते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी पहले दिखाई दे दे, जो भी, अगर दोनों दिखाई दे दे, जैसे यहां पर दोनों दिखाई दे रहे हैं तो दोनों दिखाई दे रहे हैं तो दोनों रेजिस्टेंस हुए। अगर एक सिर्फ दिखाई देता, सिर्फ वॉल्यूम दिखाई देती तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस होता। अगर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता तो ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस होता। मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके। वापस से आते हैं हम लोग यहां पर ऑप्शन चेन पर। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है करंट मार्केट में? 200 और 300 है। हम 200 पर देखें सबसे पहले तो 200 पर हमको 70% और 60% मिला, तो ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं हुआ। जैसे ही हम अभी भी देखिए, अभी इमेजिनरी लाइन की जोड़ी अगर बदल जा रही है 200 और 100 के बीच में चली जा रही है तो फिर हमने 300 पर देखा तो 300 पर हमको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों के दोनों हाईएस्ट मिल गया। तो मेरा रेजिस्टेंस कैसा हुआ? मेरा रेजिस्टेंस हुआ 51,300। ये रेजिस्टेंस हुआ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की वीडियो आई बटन में दिलवा दीजिएगा, ठीक है? तो 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में जाकर देखेंगे लेना हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेना है, तो इसका एक्सटेंशन 306 है, ठीक है? लेकिन यहां पर 300 हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। और किसका रेजिस्टेंस है ये भी जानना हमको जरूरी है। ये रेजिस्टेंस बोथ का है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। और ये आपको ऊपर लिखा हुआ दिख भी जाएगा, देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बोथ लिखा हुआ है, बोथ शब्द उसके साथ लिखा हुआ है। जैसे ही हमारे सामने बोथ शब्द आया तुरंत मेरे को समझ में आ गया कि ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है। कोई एक नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीक तो समझेंगे आगे, क्योंकि ये वीक भी हो सकता है, दोनों का होके भी वीक हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो दोनों का है, और स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे तो बेहतर होगा। पहले हम लोग इसको समझते हैं, है ना? तो रेजिस्टेंस बोथ का हुआ, दोनों का हुआ। अच्छा, हम लोग चलते हैं यहां से निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है? अब निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में देखिए इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या हुई? 550 हुई और 600 हुई। हमको पीठ के पीछे नहीं देखना है, ठीक है? तो 550 से शुरू किया हमने, देखा तो सबसे पहले हमको 61% की वॉल्यूम मिली, 23% ओपन इंटरेस्ट मिला। दोनों में से कोई भी हाईएस्ट नहीं है। हमको फिर मिला 100% वॉल्यूम, कहां पर मिला? 26,000 पर मिला। और हमको 100% ओपन इंटरेस्ट कहां मिला? 25,000 पर। तो 24,600 पर 100% वॉल्यूम, जो कि सबसे बड़ी है, वो हमको पहले मिली, ओपन इंटरेस्ट बाद में मिला। तो आज ओपन इंटरेस्ट का कोई खेल ही नहीं है निफ्टी में, ओके? आज सिर्फ निफ्टी में खेल है किसका? वॉल्यूम का। और यही वॉल्यूम आज निफ्टी में मेरा रेजिस्टेंस है। तो मुझे सबसे पहले सबसे बड़ी वॉल्यूम मिली, तो मेरा वो रेजिस्टेंस क्रिएट। और अगर वॉल्यूम आगे होती और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे होता तो ओपन इंटरेस्ट का खेल होता। आज ओपन इंटरेस्ट प्ले नहीं कर रहा है निफ्टी में, आज गेम सिर्फ वॉल्यूम का चल रहा है। आज वॉल्यूम खेल रही है, वॉल्यूम अपने हिसाब से, बाजार वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि आज बायर्स का बाजार है निफ्टी में। तो क्या आप चेंज इन ओआई को भी ट्रैक करते हैं उसमें? हाँ, आगे चल के हम चेंज इन ओआई को बताएंगे कि अगर ये चेंज इन ओआई यहाँ पर हाईएस्ट हो रही है ना, तो यहाँ वॉल्यूम क्रिएट करने की कोशिश करेगी, ओके? यानी कि ओपन इंटरेस्ट डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं क्रिएट करता है, जो शायद हम लोगों की अभी ऑफ द वीडियो बात हो रही थी कि ओपन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में वो वॉल्यूम क्रिएट कर लेता है। तो बेसिकली चेंज इन ओआई वॉल्यूम क्रिएट करता है। यहाँ देखिए 88% चेंज इन ओआई हाईएस्ट है, तो जाके यहाँ वॉल्यूम क्रिएट किया इसने, है ना? यहाँ पर सुबह में था हाईएस्ट ओआई चेंज, अभी यहाँ है तो यहाँ क्रिएट करेगा, आगे चल के कंटिन्यूस क्रिएट करता रहेगा वॉल्यूम, ओके? तो इसलिए वॉल्यूम में भी ये देखेंगे तो ये थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना तो एक अलग बात हो गई। किसी जगह पर पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट पर जो हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यानी कि राइटर्स आ रहे हैं, बायर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, तो ही वॉल्यूम बढ़ेगी, तो एक्टिविटीज होने के कारण यहां पर वॉल्यूम क्रिएट हो रही है। तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का नहीं बल्कि हाईएस्ट वॉल्यूम का। तो यहां देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, वहां पर रेजिस्टेंस बोथ का लिखा था। और देखते हैं एग्जांपल्स में हम लोग फिन निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। फिन निफ्टी में देखिए इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या हुई? 750 800। हमने 753 देखना शुरू किया। पहले हमको 40% वॉल्यूम मिली और 33% ओपन इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते ही मुझे 100% वॉल्यूम पहले ही मिल गई। ये 100% वॉल्यूम क्या हो गई मेरे लिए? रेजिस्टेंस हो गई। फिर निफ्टी में भी रेजिस्टेंस किसका हुआ? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं,
कोई सा भी रैंडम स्टॉक ले लें, बलरामपुर चीनी, फिर से मैंने कहाँ से शुरू किया, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 615 और 620 में से 615 से देखना शुरू किया। पहले मुझे 100% वॉल्यूम मिला, नो वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। आप ज़्यादातर जब ऑप्शन चेन में देखेंगे तो जो लोग भी ओपन इंटरेस्ट को बहुत बड़ा समझते हैं, एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गेम प्ले करता है। एक्चुअल में वॉल्यूम डेली गेम प्ले करती है। रोज जो बायर होता है ना वही गेम प्ले करता है। राइटर तो ठंडा होकर बैठा हुआ है, उसकी ट्रेडिंग नहीं चल रही है बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल, किसका चल रहा है? बायर का चल रहा है। अब सपोज करिए कि ये वॉल्यूम जो मैं अभी बोल रहा था कि सेम डाल पे, जैसे सपोज करिए कि निफ्टी है और निफ्टी में वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। अब कोई कॉल ऑप्शन खरीद रहा है, तो वो कॉल ऑप्शन अगर मान लीजिए आप 24,600 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ की वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे क्योंकि आपके खरीदने से वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है। और कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब आप बाजार में बुलिश हो रहे हैं, राइट। और आप बाजार में बुलिश होकर बाजार के रेजिस्टेंस को ही मजबूत कर रहे हैं क्योंकि इस वॉल्यूम को आप और बढ़ाएंगे। तो बायर जिस डाल पे बैठा उस डाल को एक तरीके से और काट रहा है, यानी कि अपना ही रिस्क इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो बढ़ता ना क्या करता है, उसको खरीदना तो मजबूरी है। तो बायर जिस डाल पे बैठता है उस डाल को काटता है। इसलिए मैं वो कबड्डी वाला एग्जांपल हमेशा देता हूं कि भैया जाइए और छू के भाग आइए, क्योंकि आपने किया ही कांड ऐसा है जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा। अच्छा, मतलब आप जाके जब वहां उस पॉइंट पे खरीद रहे हो तो वहीं से रिवर्सल आएगा। तो ऑब्वियस चीज है ना, अपने वो रेजिस्टेंस, इसलिए हम डॉट रिवर्सल पे एग्जिट करेंगे और भाग जाएंगे क्योंकि वो गिरेगा मार्केट फिर वहां से ना। और ट्रैप कौन होता है? जो बायर ही ट्रैप होता है, जो उलझा रहेगा उसी में कि नहीं और जाएगा और इच्छाएं होंगी तो वहां उलझा रहेगा, वो ट्रैप होगा, वही बायर ही ट्रैप होगा। तो हमको वो बायर बनना है जो बायर जाएगा और पैसा लेके भाग आएगा। हमको वो बायर नहीं बनना है कि बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रैप होना ही, आपका पैसा तो राइटर लेके जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एक बायर अगर ट्रेड कर रहा है तो वो वॉल्यूम जनरेट करता है, और वो वॉल्यूम अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है तो यानी कि वो अपने रेजिस्टेंस को ही और मजबूत कर रहा है। राइट। चलिए, तो और भी एग्जांपल्स में देख लेते हैं जहां पर कुछ हमको रैंडम एग्जांपल्स मिल जाए। जैसे यहां पर देखिए अच्छा एग्जांपल मिला, आइशर मोटर्स 4700 और 4750 हमारा है इमेजिनरी लाइन की जोड़ी। अब हम 4700 पर खड़े हुए, तो ये देखिए इमेजिनरी लाइन के अंदर में है, इन द मनी में है, फिर भी हमारा रेजिस्टेंस यही है 4700 इन द मनी है। तो अगर ये यहाँ होता तो नहीं होता क्योंकि ये हमारे पीठ के पीछे होगा एक तरीके से रेजिस्टेंस का। नहीं, ब्रेकआउट नहीं हुआ ना। देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो 4713 है ना। अच्छा, तो हमारा गेम तो रिवर्सल का गेम है, तो आप यहाँ पे रिवर्सल प्ले करते हैं। हाँ, हमारा रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस 4700 है। तो जो लोग रिवर्सल को नहीं देखेंगे, अब नॉर्मल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में देखिए, अब आपको क्या, आप यहाँ पर आइशर मोटर में चले जाएंगे या निफ्टी में ही चले आए, तो आप मान लीजिए आपने ढूंढ भी लिया क्या कि हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, 38 लाख के वॉल्यूम क्रिएट है, ढूंढ लिया, तो आपके पास रिवर्सल तो है ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि 500 पर से रिवर्स होगा कि 550 से रिवर्स होगा कि उसका हो सकता है रिवर्सल उस दिन 575 का है, आपको पता ही नहीं है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर रिवर्सल्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गेम कहाँ शुरू होगा? गेम यहाँ शुरू होगा कि आपको रिवर्सल 4713 है, तो 4713 से बाजार नीचे गिरेगा। तो वो अब देखिए अभी यहाँ नीचे गिर गया तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम का और भी एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिसमें कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अलग अलग। अब जो भी ऑडियंस इसको देख रही होगी उनको देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम अभी फिलहाल अपने आप में 100% है, तो यहाँ लिख के भी आएगा रेजिस्टेंस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग 6000। ठीक है, और नॉर्मल अलग अलग एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, तो यहाँ रेजिस्टेंस वॉल्यूम, वो WTT स्ट्रॉन्ग बाद में सीखेंगे हम लोग। यहाँ कोलपॉल देखिए, कोलपॉल में रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। यहां से हम देखना शुरू कर रहे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम जहां भी दिखाई दे रही है। तो कलर में कॉल साइड में हाईएस्ट जो वॉल्यूम होती है वो ब्लू कलर से दिखाई देती है। ओके। और हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो पिंक कलर से दिखाई देता है। ठीक है। और लोएस्ट जो वॉल्यूम होती है, मतलब सॉरी सेकेंड हाईएस्ट जो वॉल्यूम होती है वो येलो कलर से दिखाई देती है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी होगा तो येलो कलर से दिखाई देगा। तो ग्रीन जो है कॉल साइड में वो ग्रीन लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट, देखिए 0 0 0 सब ग्रीन हो गया है क्योंकि सारे लोएस्ट हैं, 0 है तो लोएस्ट है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हुआ पिंक कलर से, लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट हुआ ग्रीन कलर से, और हाईएस्ट वॉल्यूम हो गई ब्लू कलर से। तो यानी ब्लू कलर देखते ही हमको समझ जाना है कि वो हाईएस्ट वॉल्यूम है, और पिंक कलर देखते ही हमको समझ जाना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। वैसे तो 100% लिख के दिखता है। ये 100% कैसे दिखेगा? यहाँ ऊपर हमने बटन दे रखा है, इस बटन में जाएंगे तो आपको कंपेयर का बटन, ये कंपेयर पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ अब ये परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है, और अगर परसेंटेज देखना है तो कंपेयर दिख गया, तो यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रही है। तो 100% ही हमेशा हमारी
सबसे मेन जो कोर है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, Volume. तो उसको देखना है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ऐसा केस आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ ये एक सामने दिख गया कोइंसिडेंटली। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए कहाँ पर है, टिप इन द मनी है ना। अब मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मेरी इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 2840 और 2850 हुई। मैंने 2840 से देखना शुरू किया, मैंने बोला पीठ के पीछे नहीं देखना है। अब मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भले ही 2800 पर है, लेकिन मैं देखूंगा कहां पर, यहाँ टॉप साइड में। तो मुझे हाईएस्ट यहाँ पर मुझे वॉल्यूम दिखाई दी, यहाँ पर मुझे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया 16% है। अब मुझे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 3000। मेरे लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यही है, मेरे लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये नहीं है। ये तो कम हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे वो कम हो जाएगा, वो होगा, वो जाएगा। लेकिन अब जिसको ओपन इंटरेस्ट का गेम खेलना है, उसके लिए वो बोलेगा कि आपका रेजिस्टेंस टूट चुका है। नहीं, मेरा रेजिस्टेंस आया ही नहीं, मेरा रेजिस्टेंस तो 2900 पर आएगा। क्योंकि मैं जब देख रहा हूं तो मेरे सामने दिखाई दे रहा है 2900 पर हाईएस्ट वॉल्यूम, जो कि पहले दिखाई दे रही है। तो मेरा रेजिस्टेंस 2900। तो यहां पर देखिए अभी इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, ये ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ही इसको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट को पकड़ के बैठा हुआ है। मे बी कि आज सुबह से मार्केट वहां रहा होगा, वहां से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है, तब आ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो उसके हिसाब से दिखा रहा है। बट द थिंग इज कि करंट टाइम में आप देखेंगे तो करंट टाइम में आपको रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है जो हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये एक रेयर केस हो गया अपने आप में। ऐसे ही रेयर केसेस और भी हो सकते हैं, अगर मुझे दिख जाए तो मैं दिखा दूं। जैसे सपोज करिए कि हाईएस्ट वॉल्यूम यहां पर है, ठीक है। एक रेयर केस ऐसा हो सकता है, मान लीजिए जो 10% आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 10% हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है। अब दोनों ही इमेजिनरी लाइन के करीब हैं जी, तो इसमें से मैं किसको मानूं रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट को मानूं या वॉल्यूम को मानूं? तो मैंने देखना कहां से शुरू किया, मैंने 325 से देखना शुरू किया। तो 325 से देखना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले कौन दिखाई दिया, 325 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया। तो मेरा रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का होगा, न कि वॉल्यूम का। है तो दोनों ही इमेजिनरी लाइन के करीब, लेकिन मैंने 325 से देखना शुरू किया था, तो मुझे पहले 375 पर खड़ा ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो अब जब भी आप रेजिस्टेंस को देखेंगे, या कोई भी जिन लोगों ने देखा होगा, उनको क्लियरली तुरंत दिख जाएगा रेजिस्टेंस कि ये वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है या दोनों का है, और किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर है। और बेसिकली यहां पर दोनों का है, तो दोनों का है तो किस पर्टिकुलर। तो बेसिकली ये स्ट्राइक प्राइस से लेना देना नहीं है, इसके रिवर्सल से लेना देना है कि हमारी रिवर्सल प्राइस एग्जैक्टली क्या है। वो रिवर्सल प्राइस मेरे काम की प्राइस है, वो रिवर्सल प्राइस मेरे काम की प्राइस है। तो हमेशा वही, क्योंकि वही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आते हैं हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट बेसिकली हमारा क्या है, सपोर्ट को देखते हैं हम लोग। तो सपोर्ट की डेफिनेशन पहले समझते हैं, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से। अब फिर से वापस से इमेजिनरी लाइन के स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी पुट साइड में, यानी कि अब इस तरफ हम देखेंगे पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए। पिछली बार हमने कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू किया था, यानी एक इन द मनी से शुरू किया था। पुट साइड में हम बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू कर रहे हैं, यानी कि यहां पर भी हमें एक इन द मनी से शुरू कर रहे हैं, और इस बार बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ हम जाएंगे। तो बड़ी वाली 300 से शुरू करेंगे, 300 से 200 देखेंगे, 100 देखेंगे, 1000 देखेंगे, 900 देखेंगे, 800 देखेंगे, इस तरफ देखेंगे। अब हम यहां से खड़े होंगे तो इधर देख रहे हैं, तो हम अपने पीठ के पीछे नहीं देखेंगे, यानी कि हम बड़ी स्ट्राइक प्राइसेस नहीं देखेंगे। 400, 500, 600, 700 में क्या हो रहा है, हमसे इस बात से लेना देना नहीं। हम ओटीएम की तरफ, हाँ, हम ओटीएम की तरफ देखेंगे, यानी कि पुट साइड में हम अपने से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखेंगे। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी, या फिर कह लें कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते समय सबसे पहले सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी मिल जाए, जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, वही हमारा सपोर्ट होगा। अगर एक अकेला मिला तो वो अकेला सपोर्ट है, अगर वॉल्यूम अकेले मिल गया तो वॉल्यूम का सपोर्ट है, अगर ओपन इंटरेस्ट अकेले मिल गया तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट, अगर दोनों एक साथ मिल गए तो दोनों का सपोर्ट। अच्छा, इस बात से आप बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाइएगा कि सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है तो वो ज्यादा मजबूत होगा, या वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट है तो वो ज्यादा मजबूत होगा। इस बात से इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, हम उसके मूवमेंट से उसके वीकनेस या स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएंगे। तो यानी कि सपोर्ट को वापस से अगर हम लोग देखना शुरू करें, इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखें हम लोग यहां पर, तो इसी स्टॉक से शुरू करते हैं। तो हमने कहां से शुरू किया, 6700 से शुरू किया। देखना 6700 पर 43%, 68%, फिर 55%, 45%, फिर मिल गया मुझे 100% वॉल्यूम। तो आज मेरा सपोर्ट किसका है, इसमें 6600 का है और वॉल्यूम का है। ऊपर लिखा हुआ देखेंगे तो सपोर्ट वॉल्यूम, तो रेजिस्टेंस बोथ लिखा हुआ है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। सपोर्ट वॉल्यूम लिखा हुआ है, मतलब सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है।
तो अभी अगर शॉर्ट में बात करें तो 6800 से लेके 6600 की रेंज मिल गई है। रेंज मिल गई, रेजिस्टेंस मेरा 6800 है, सपोर्ट मेरा 6600 है, तो मेरी रेजिस्टेंस से सपोर्ट की रेंज, या फिर ऐसा कीजिए 6576 से 6795। तो रेजिस्टेंस 6800 बोल रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है, ये भी एग्जैक्टली लगभग 6800 पर है। और सपोर्ट हमने 6600 बोला, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ है, 20 पॉइंट नीचे है, 20 पॉइंट नीचे। तो रेंज मुझे मिल गई। अब रेंज देख क्लैरिटी शुरू हो जाएगी देखने के लिए। कोई और नॉर्मल स्टॉक हिंद कॉपर ले लिया, अब मुझे क्या यहाँ सपोर्ट क्या दिखाई दिया, हाईएस्ट वॉल्यूम का दिखाई दिया, 285 पर है। अब सपोर्ट कहाँ है 290, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 285, उससे 5 रुपए नीचे। रेजिस्टेंस 300 है, तो इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी 300 एग्जैक्ट है, वही है। तो सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है यहाँ। आज सिर्फ वॉल्यूम खेल रहे हैं इस स्टॉक में। इस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, हाईएस्ट कहाँ है 330, और उधर का तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल करने पर दिखाई देगा, कहीं दूर पड़ा होगा, है ना। ऐसे निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी देखिए, निफ्टी में देखिए, अब यहां पर सपोर्ट किसका है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। रेजिस्टेंस किसका है, सिर्फ वॉल्यूम का है। यानी पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों खेल रहे हैं, कॉल साइड से आज सिर्फ वॉल्यूम खेल रही है, सिर्फ वॉल्यूम्स की गेम है, सिर्फ बायर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। पुट साइड में राइटर आके चिपक के बैठे हुए हैं, दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, पुट साइड में देखिए सपोर्ट एकदम 100%, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कहीं कोई येलो कलर नहीं, एकदम 52,200 को लॉक कर लिया। ये जीरो होना है। हाँ, इसको लॉक कर लिया, आज इसकी एक्सपायरी भी है तो इसको लॉक कर लिया, दोनों ने मिलकर लॉक कर लिया, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ने। रेजिस्टेंस में देखिए तो रेजिस्टेंस में भी 51,300 को आके लॉक कर दिया दोनों ने। वॉल्यूम दो जगह जनरेट हो रही है, दो जगह 82% यहां भी वॉल्यूम है, लेकिन इसको लॉक कर लिया तो 100%। तो सपोर्ट भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, और रेजिस्टेंस भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। तो दिखने से ही आपको पता चलेगा ये रेंज बाउंड एकदम मार्केट है, 100 पॉइंट्स का रेंज है, उस रेंज में चल रहा है। अच्छा, अब बाजार की रेंज कैसे देखेंगे, ये देखिए 185 से लेकर के 308 की रेंज है, तो बाजार की रेंज बड़ी है, 185 से 308 की रेंज है, लेकिन ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो 100 पॉइंट्स का है। फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी में देखिए एक ही स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट और सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, लेकिन रेंज देखिए 738 से लेकर के रेजिस्टेंस के ऊपर चल रही है, 796 चल रही है। जनरली अगर ये चल रही है तो इसके क्रॉस वाले में देख लीजिए तो आपको दिख जाएगा, जैसे इसका ब्रेकआउट लिखा हुआ है ना, तो जनरली इसके लगभग बराबर होता है 788। तो 788 से 789 पर रहा होगा, इससे ऊपर चली आई तो ब्रेकआउट दिखा रहा है 4-5 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो रेजिस्टेंस 739 से 788 की रेंज दिखाई दे रही है। तो ये रेंज पे अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको एक ओवरऑल रेंज दिखाई दे रहा है। वापस आते हैं, कोई सा भी नॉर्मल रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, HDFC लाइफ। तो वॉल्यूम का सपोर्ट 720, सपोर्ट वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस, वाई और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस। तो अब हमको एक सिंपल क्लैरिटी मिली। क्या क्लैरिटी मिली कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट या तो सिर्फ वॉल्यूम का हो सकता है, या तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है, या तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो सकता है। लेकिन ये कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, मूवमेंट किस डायरेक्शन में दे रहा है, और जब मूवमेंट करता है तो क्या वो मूवमेंट हमको पता चलेगा, क्या उसकी डायरेक्शन हमको पता चलेगी, क्या बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही रिवर्स होगा, या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कहीं और एक दो डाइवर्जन ऊपर जाके रिवर्स होगा, क्या बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही रिवर्स होगा, या उसके एक दो डाइवर्जन नीचे जाके रिवर्स होगा, क्या होता है UR+1, क्या होता है US-1, क्या होता है ब्लड बाथ, क्या होता है बुलरन। बातें तो बहुत सारी हैं, करते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। क्या बात है। सो आई होप आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। आज हमने डीप में बात करी वॉल्यूम और OI से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप निकालते हो ऑप्शन चेन पर। अब जैसे ये सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन की सीरीज चल रही है, तो ये पूरी सीरीज आप देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पेड लेवल की लर्निंग आपको फ्री में मिल रही है, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, इनफैक्ट एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा जब वीडियो खत्म होगी, तो आप जाके पूरी प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है कि सर के वेबिनार्स होते हैं हर संडे को, तो अगर आपको सर का जो पेड वेबिनार है वो फ्री में अटेंड करना, तो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस कोड को आप यूज कीजिएगा। वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे वाला वेबिनार आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं अगर प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ सर का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो लिख दीजिएगा, आपको भी सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो आप कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, तो हमें पता लग जाएगा आप कितने एक्साइटेड हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।